इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है विल नाम की एक बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक और रिसर्चर को दिखाते हुए। विल तो कई सारे अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किया करता था जिससे कि इंसानी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने का और मौका मिले, और हाल ही में उसने कई सालों की मेहनत के बाद एक ऐसी मशीन बना ली होती है जो इंसानी दिमाग का पूरा 100% यूज कर पाएगी। यानी कि विल द्वारा बनाए गए उस सुपर कंप्यूटर का दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज होगा, और अगर ये सुपर कंप्यूटर मार्केट में आ गया और अपना यूज दिखाने लगा तो ये एक इतिहास बन जाएगा कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। सारी ऑडियंस और जनता विल की ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। चारों तरफ ये खबर फैल गई थी और लोगों को जानना था कि ये सुपर कंप्यूटर आखिर कर क्या सकता है। विल की वाइफ का नाम एवेलिन था और वो उसकी रिसर्च में मदद किया करती थी। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते थे कि विल ये सुपर कंप्यूटर बनाए। उनका मानना था कि अगर ये सुपर कंप्यूटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये हमारी इंसानी प्रजाति के लिए खतरनाक बन सकता है। इसीलिए उन एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वालों ने विल के ऑफिस पर एक धमाका कर दिया था और उन्होंने विल को जान से मारने की कोशिश भी की। इस हमले में भले ही विल को चोट लगती है लेकिन उसकी जान बच गई। विल को तुरंत ही शिफ्ट कर दिया जाता है हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए। अच्छी बात तो ये हुई थी कि विल को वो गोली अपने कंधे पर लगी होती है। अब एक दिन विल से मिलने के लिए कुछ FBI एजेंट आते हैं जिनके सीनियर का नाम मैक्स था। मैक्स विल और एवेलिन से पूछने लगा कि तुम मुझे अपने सुपर कंप्यूटर के बारे में बताओ, मुझे भी टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। साथ ही साथ मैक्स ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने आए थे कि आखिर ये हमला किसने किया और क्यों किया था। जैसे ही विल मैक्स और उसके साथियों को सुपर कंप्यूटर के चेंबर में लेकर जाता है तभी वो सुपर कंप्यूटर ने उन सभी को देखते हुए उनकी आइडेंटिटी बता दी थी। इस बात से मैक्स भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, लेकिन तभी अचानक विल बेहोश हो गया और उसे काफी ज्यादा वीकनेस आने लगी। हॉस्पिटल में फिर से एडमिट करने के बाद पता चला कि विल को जो लास्ट टाइम गोली लगी थी वो बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव होती है, और अब उस रेडियो एक्टिव का असर विल के पूरी बॉडी पर फैलने लगा था, जिसके साथ उसके बॉडी ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। सारी टेस्ट करने के बाद डॉक्टर्स ने विल को कह दिया था कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मंथ का ही समय बाकी है। एवेलिन इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि अभी तो विल ने ग्रो करना स्टार्ट किया था और ये सुपर कंप्यूटर को कंप्लीट करने का प्रोजेक्ट उसका एक सपना है। लेकिन फिलहाल के लिए विल के पास तो कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। अब एवेलिन विल के लिए बहुत ही ज्यादा सोच रही थी, इसीलिए वो चली जाती है विल के एक साथी बेन के पास। बेन विल के प्रोजेक्ट में हमेशा हेल्प किया करता था। एवेलिन बेन के पास जाकर कह रही थी कि हम इस तरीके से विल को नहीं बचा सकते, लेकिन अगर हम विल का दिमाग सुपर कंप्यूटर से मर्ज कर दें तब विल की कॉन्शियसनेस और उसकी यादों को बचाया जा सकता था। बेन ने जब शुरुआत में ये सारी चीजें सुनी तो उसने एवेलिन को मना कर दिया था क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकते थे। पर एवेलिन बेन से रिक्वेस्ट करने लगी कि यही एक रास्ता है विल को जिंदा रखने का। जब ये बातें विल को बताई गई तब वो एक ही बार में रेडी हो गया था क्योंकि वो तो वैसे भी मरने ही वाला है। इसीलिए बेन भी एवेलिन और विल की मदद करने लगा चोरी छुप के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में गवर्नमेंट या फिर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पता चला तब वो इसे बंद करने या फिर हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। अब लगातार विल के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे ताकि उसके दिमाग को सुपर कंप्यूटर से मर्ज कर दिया जाए। इसमें कई दिन लग जाते हैं और बेन ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। एक दिन वैसा भी आता है जब विल की मृत्यु भी हो गई, पर उनका प्रोजेक्ट तो अभी तक काम नहीं कर रहा था, जिससे कि एवेलिन और बेन बहुत ही ज्यादा हताश होकर रोने लगे। एवेलिन भी समझ चुकी थी कि शायद वो विल को नहीं बचा सकते, इसीलिए वो दोनों सिस्टम को शट डाउन करके वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप ही लिखा आ रहा था, कैन यू हियर मी। एवेलिन और बेन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए और पूछने लगे कि क्या तुम विल हो। विल स्पीकर के माध्यम से बहुत ही धीमी आवाज में बोल रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। यानी कि विल के दिमाग को सुपर कंप्यूटर से मर्ज करने का प्लान अब कामयाब हो चुका था। विल तो अब एक सुपर कंप्यूटर का पार्ट होने के कारण सारी चीजों की कोडिंग अपने आप ही चेंज कर पा रहा होता है। साथ ही साथ अब विल एवेलिन और बेन से कह रहा था कि तुम मुझे इंटरनेट का पासवर्ड दे दो जिससे कि मैं इस दुनिया की पूरी चीजों के बारे में जानकारी ले सकूं। लेकिन बेन एवेलिन को मना करता है कि हमें थोड़ा वेट करके देखना चाहिए, हमें पहले ये पता करना होगा कि बनाया गया सुपर कंप्यूटर सेफ है कि नहीं। लेकिन एवेलिन बेन को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है क्योंकि ये उसका हस्बैंड था जो सुपर कंप्यूटर से मर्ज हो चुका है। इसीलिए अब एवेलिन बिना कुछ सोचे समझे सुपर कंप्यूटर को इंटरनेट का पासवर्ड दे देती है, जिससे कि अब विल जो एक सुपर कंप्यूटर बन चुका था वो पूरी दुनिया की डेटा को एक्सेस कर सकता है। पर आगे चल के यही सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा चीज बन जाएगी। एवेलिन
एवेलिन को जरा भी अंदाजा नहीं था। पर यहाँ जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और बाकी सारे लोगों को ये खबर मिल चुकी थी कि एवेलिन ने सुपर कंप्यूटर को इंटरनेट का पासवर्ड देकर ऑनलाइन कर दिया है, तब वो सब एवेलिन की जान लेने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। एवेलिन को भी इस बात का अंदाजा लग चुका था, इसीलिए वो तुरंत ही विल के दिमाग को पूरी तरीके से कंप्यूटर से कनेक्ट करके वहाँ से भागने लग जाती है। अब ये वो समय था जब विल का दिमाग पूरी तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट हो गया होता है। उसे तो अब इस दुनिया की सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद थी। विल ने अब तुरंत ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स की लोकेशन लोकेट करके FBI वालों की स्क्रीन पर डाल दिए थे, जिससे कि वो उन्हें पकड़ सके। वहाँ मैक्स भी मौजूद था और ये चीजें देखकर वो एकदम शॉक रह जाता है कि उनकी मदद कौन कर रहा है। लेकिन अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप वाले मेंबर्स की लोकेशन मिलने के कारण FBI वाले उन्हें एक एक करके जाके पकड़ने लगे। धीरे धीरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सारे ग्रुप मेंबर्स पकड़े जाते हैं। अब यहाँ एवेलिन अपने कार में मौजूद थी, जिससे कि विल ही कॉल करके बोल रहा था कि तुम इस शहर से बाहर चली जाओ क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। एवेलिन ने तो विल की बातें मान ली और इस शहर से कहीं दूर चली गई। धीरे धीरे इस बात को पूरे 2 साल बीत जाते हैं। एवेलिन ने तो अब अपना खुद का रिसर्च सेंटर ओपन कर दिया था, जिसके अंदर वो नई नई टेक्नोलॉजीज का इजाद करती थी। एवेलिन की पूरी लेबोरेटरी का सिस्टम विल ही चलाता था, जो अभी एक सुपर कंप्यूटर बन चुका है। एवेलिन विल के ऊपर प्राउड फील करती थी कि वो मरने के बाद भी लोगों के काम आ रहा है, क्योंकि एक सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बाद विल उसे अपनी तरीके से कंट्रोल कर सकता था। विल अपनी नैनो टेक्नोलॉजीज की मदद से इंसानों में मौजूद किसी भी खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकता था। विल तो माइक्रो लेवल तक जाकर इंसानी दिमाग और उनकी इमोशंस में भी चेंज कर सकता था। इसी बात को लेकर एवेलिन को थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन उसे विल के ऊपर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो ज्यादा सोचती ही नहीं। अभी उनके रिसर्च सेंटर के अंदर एक आदमी को लेकर आया जाता है जो बहुत ही ज्यादा घायल था। उसके बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, लेकिन विल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उस आदमी को ठीक करने लगा और कुछ ही मिनटों के अंदर वो आदमी एकदम से ठीक हो जाता है। विल ने माइक्रो लेवल पर इस आदमी के दिमाग पर कुछ चेंजेस किए, जिससे कि ये पहले से बेटर फील कर रहा होता है। एवेलिन को भी इसमें सारी चीजें ठीक लग रही थी, लेकिन जब वो दूसरी बार उसी वर्कर से मिलती है जिसे कि विल ने ठीक किया था, तब पता चलता है कि विल ने जो इसके दिमाग में चेंजेस किए थे वो उसी की मदद से इस आदमी के थ्रू एवेलिन से बात कर पा रहा है। यानी कि विल ने इस आदमी का दिमाग एक तरीके से सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा जोड़ दिया था, जिससे कि अब विल जिस तरीके से चाहे इस आदमी को कंट्रोल कर सकता है। एवेलिन सच में इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो विल इस पूरी दुनिया के इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर पाएगा, और ये सबसे ज्यादा डरा देने वाली चीज है। विल ने तो उस आदमी की ट्रीटमेंट की पूरी वीडियो अपलोड कर दी होती है, जिससे कि अब पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि ऐसी लेबोरेटरी भी है जहां किसी भी तरीके की बीमारी का इलाज फ्री में होता था। इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद दुनिया भर के पेशेंट उस लेबोरेटरी में आने लगे थे, जिन्हें कि विल फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करता जा रहा था। एवेलिन तो और भी ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि विल ये आखिरकार क्यों कर रहा है। एवेलिन तो अब यहाँ पर ये भी सोचने लगी थी कि उसने विल के दिमाग को सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट करके सही भी किया था कि नहीं, और शायद ये भी हो सकता है कि विल आगे चलकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। विल जो कि सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बाद पूरे रिसर्च लेबोरेटरी में फैला हुआ था, वो एवेलिन के हार्मोन्स को चेंज होता हुआ देखकर समझ जाता है कि उसके मन में जरूर कुछ चल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए एवेलिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वहां से दूर निकल जाती है। अब हमें कुछ FBI एजेंट दिखाए गए, जिनमें कि मैक्स भी शामिल था। मैक्स तो उन सभी एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वालों के मेंबर से मिल रहा था, जिससे कि वो सभी एक साथ विल को सुपर कंप्यूटर से हटा के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन इन चीजों के लिए उन्हें लेबोरेटरी के अंदर जाना होगा, और ये काम इतना ज्यादा इजी नहीं था। अगर वो सामने वाले रास्ते से जाएंगे तो विल उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसीलिए अब FBI और एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले एक साथ मिलकर बहुत ही लंबी टनल बनाते हैं, जहाँ से वो लेबोरेटरी में जा सके। वहीं विल जिन जिन लोगों को ठीक करता जा रहा था उन्हें अपने दिमाग से कंट्रोल भी कर लेता है। सारे वर्कर्स अपना काम करने में बिजी थे, लेकिन तभी मैक्स अपनी पूरी FBI टीम के साथ वहां पर ब्लास्ट करने लगा, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से विल को सुपर कंप्यूटर से अलग करना है। सारे के सारे FBI एजेंट जिनके पास वेपन्स मौजूद थे वो चारों तरफ से घेर लेते हैं, और अब उन्होंने एवेलिन को भी पकड़ लिया था। पर जैसे ही ये सारी चीजों के बारे में विल को पता चलता है, उसने अपने उन सभी लोगों का दिमाग कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया जिनका उसने दिमाग में चेंजेस करके इलाज किया था। एक तरीके से वो सारे पेशेंट और वर्कर सिर्फ और सिर्फ विल का ही कहना मान रहे थे। विल तो उन्हें एवेलिन की प्रोटेक्शन के लिए उनके सामने खड़ा कर देता है। FBI एजेंट उनमें से ही एक आदमी को गोली मार रहा था, पर विल के टेक्नोलॉजी के कारण वो घाव अपने आप ही हील हो जाता है।
यानी कि विल इतने हद तक उन लोगों को कंट्रोल कर पा रहा था। इस बात से वो सारे FBI वाले समझ गए कि ये सभी सुपर सोल्जर्स हैं जिन्हें की आसानी से हराया नहीं जा सकता। इसीलिए फिलहाल के लिए वो सभी मिलकर यहाँ से दूर भागने लगे। मैक्स भी अपने साथियों के साथ उसी टनल से दूर जाने लगता है और कुछ FBI सोल्जर्स तो गाड़ी के ऊपर बैठकर वहां से दूर चले जाते हैं। लेकिन विल इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला था। उसने अपने सारे एम्प्लॉइज को आदेश दिया कि उन्हें पकड़कर खत्म कर दो। कई सारे एम्प्लॉइज FBI वालों का पीछा करने लग जाते हैं। गाड़ी से भाग रहे कुछ FBI ऑफिसर्स उन एम्प्लॉइज के हाथ में लग जाते हैं और विल के कहने पर उन लोगों ने FBI एजेंट्स की जान ले ली। लेकिन बेन और मैक्स जब बचे हुए FBI एजेंट्स के साथ टनल में जा रहे थे तब उन्होंने विल द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले एक आदमी को कॉपर वायर से पूरी तरीके से घेर दिया, जिससे कि विल अब उस आदमी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और FBI एजेंट्स ने तुरंत ही उस आदमी को मारकर खत्म कर दिया। इस बात से अब उन सारे सोल्जर्स को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। विल इस सारे प्लान को समझ चुका था, इसीलिए अब उन एजेंट्स के जाने के बाद भी विल अपनी असली पावर दिखाता है। उसने तो आसपास मौजूद सारे के सारे पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि उसका पावर लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि वो नेचर को भी चेंज कर सकता है। लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि विल द्वारा सारा पॉल्यूशन एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत सारी बीमारियां पृथ्वी पर से खत्म हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आगे चलकर विल इंसानी प्रजाति के लिए खतरा बन सकता था, इसीलिए सारे FBI एजेंट्स लगातार रिसर्च कर रहे थे उसे डीएक्टिवेट करने के लिए। उन सारे FBI एजेंट्स के साथ अब एवेलिन भी मौजूद थी। मैक्स और वेन तो एवेलिन को लगातार समझाते जा रहे थे कि विल बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है, क्योंकि अगर वो इसी तरीके से सारी चीजों को अननेचुरल तरीके से कंट्रोल करता जाएगा तो पृथ्वी पर ऑर्गेनिक चीजें जो नेचर से चलती थी वो एकदम से खत्म हो सकती हैं। यानी कि एक समय ऐसा भी आ सकता था जब विल इस पूरे पृथ्वी के इंसानों को अपने दिमाग से कंट्रोल करे, तब तो ये इंसानी प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एवेलिन को भी अब विल की पावर्स का अंदाजा हो चुका था, इसीलिए वो FBI एजेंट्स के साथ मिल जाती है विल को खत्म करने के लिए। यहाँ मैक्स ने एवेलिन और बाकी सभी लोगों को बताया कि हमारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा वायरस तैयार किया है जिसे कि अगर विल के सुपर कंप्यूटर में इंसर्ट कर दिया जाए तो विल धीरे धीरे पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि ये वायरस विल के मेन सोर्स कोड को चेंज करके उसे बंद कर देगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस वायरस को विल के सिस्टम में कैसे डाला जाए। तब जाकर एवेलिन बताती है कि ये काम मैं करूंगी। सबसे पहले मैं अपने बॉडी में ये सारे वायरस इंसर्ट कर लूंगी और फैसिलिटी में जाने के बाद जब विल मेरे दिमाग से कनेक्ट होगा तो ये वायरस ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम में चला जाएगा और फिर सोर्स कोड चेंज होने के बाद विल पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो सकता था। लेकिन इन सारी चीजों में एक सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि फिलहाल के लिए विल इंटरनेट से कनेक्टेड है और उसके डीएक्टिवेट होने पर पूरी दुनिया का इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि विल का खात्मा बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर विल को कुछ नहीं किया गया तो वो इसी तरीके से इंसानों को कंट्रोल करके अपना एक एकत्र साम्राज्य बना लेगा और फिर उसे हराना बिल्कुल भी नामुमकिन हो सकता था। इंसानी प्रजाति की सुरक्षा के लिए सारे FBI एजेंट्स और एवेलिन डिसीजन लेते हैं कि वो सबसे पहले विल को खत्म करेंगे। बहुत ज्यादा सोचने के बाद एवेलिन उन्हें परमिशन दे देती है अपने बॉडी में वायरस डालने के लिए। मल्टीपल जगहों से एवेलिन की बॉडी में वायरस इंसर्ट कर दिए गए थे और अब वो चली जाती है लेबोरेटरी के अंदर जहां विल का सुपर कंप्यूटर मौजूद था। पर एवेलिन तो यहाँ तुरंत ही देखकर शॉक हो गई, क्योंकि उसके सामने लिटरली विल खड़ा होता है। एवेलिन विल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इतनी समय बाद उसके फिजिकल फॉर्म को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। दरअसल विल ने अपनी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारे बॉडीज को कंबाइन किया और एक फिजिकल बॉडी बना ली। एक समय पर तो एवेलिन विल को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, पर उसे रियलाइज होता है कि मुझे विल की बॉडी में वायरस इंसर्ट करना ही होगा, क्योंकि यही एक रास्ता था विल को रोकने का। एवेलिन तो विल से कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो। वहीं अब थोड़ी दूरी पर से मैक्स और FBI के सभी लोग नजर रख रहे होते हैं। वो सब भी विल की इस फिजिकल फॉर्म को देखकर एकदम चौंक गए थे। विल तो अब एवेलिन से कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम्हें कहीं छुप जाना चाहिए। एवेलिन इसीलिए कह रही थी कि तुम मुझे अपने साथ कंबाइन कर दो तो मैं सेफ रहूंगी। लेकिन विल को यहाँ पर एवेलिन के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। वो इसका सीधा सीधा जवाब दे ही नहीं रहा था। वहाँ मैक्स, बेन और FBI वालों को लगने लगा होता है कि शायद विल एवेलिन को सिस्टम से कनेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसी वाले फॉर्म में विल को खत्म कर देंगे। पर ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इसका उन सभी को जरा भी अंदाजा नहीं था। एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वालों ने तो बिना कुछ सोचे समझे विल के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया। लेबोरेटरी के चारों तरफ काफी धमाके होने लग जाते हैं, इसीलिए विल एवेलिन को यहाँ से भागने के लिए कह रहा था, पर एवेलिन इस तरीके से नहीं जा सकती थी। वो वहीं पर रुकती है। विल को तो इतना समझ में आ चुका था कि एवेलिन उससे जरूर कुछ छुपा रही है, पर वो कौन सी बात थी अभी तक उसे कुछ आइडिया नहीं होता। अब इस बड़े से धमाके के अंदर एवेलिन को
काफी चोट लग जाती है। विल उसे उठाकर अपने लेबोरेटरी में लेकर जा रहा था क्योंकि वो अभी भी एवलिन से प्यार जो करता है। विल ने तो अपने दिमाग से कंट्रोल करके सभी लोगों को आदेश दे दिया था कि वो FBI और एंटी टेररिस्ट वालों पर हमला करें, और वो सभी लोग ऐसा करते भी हैं। अब यहाँ लेबोरेटरी में लाने के बाद विल ने एवलिन के दिमाग को पढ़ लिया था। उसे ये पता चल चुका होता है कि एवलिन के बॉडी में एक वायरस है जो वो मेरे सिस्टम से कनेक्ट करके ट्रांसफर करना चाहती थी, और इस वायरस से विल पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाएगा। वहाँ अब एंटी टेररिस्ट वाले लोगों ने बेन को पकड़ लिया था जो उसे मारने वाले थे, क्योंकि हाल ही में पता चला था कि बेन भी एवलिन और विल का दोस्त है। एवलिन को जब ये पता चला तब वो कह रही थी कि हमारी वजह से हमारे दोस्त की जान नहीं जानी चाहिए, उसने इन सारी चीजों में कुछ नहीं किया है। तब जाकर विल बहुत ही ज्यादा सोचता है और ये डिसीजन लेता है कि उसके पास ऑप्शन है कि वो तुम्हें या फिर अपने आप को बचा सकता है। लेकिन फिर भी विल ने एवलिन के खातिर वो वायरस अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लिया था। वायरस तो धीरे धीरे विल के पूरे सिस्टम में फैल जाती है। कुछ ही देर के अंदर अंदर विल से कनेक्टेड हुए सारे के सारे लोग एकदम आजाद हो जाते हैं, और अब यहाँ विल का सुपर कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगा था। वो तो अब एवलिन के पास बैठकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। एवलिन भी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी और वो भी मरने वाली थी। विल तो अब एवलिन के पास जाकर कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे सपने को पूरा कर रहा था। दरअसल तुम ही चाहती थी कि इस पूरी पृथ्वी पर से पॉल्यूशन और इकोसिस्टम एकदम से सही हो जाए, पर इन सारी चीजों का कारण तो इंसान ही है। इंसान ही पृथ्वी को लगातार पॉल्यूटेट कर रहे हैं, जिससे कि रहन सहन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं इंसानों को अपने हिसाब से कंट्रोल करके उन्हें अच्छा बनाना चाहता था। एक समय पर एवलिन को भी एहसास होता है कि विल के इरादे गलत नहीं थे, वो तो सिर्फ इंसानों की भलाई के लिए ये सब कर रहा था। पर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। विल ने मरते मरते एवलिन से कहा कि तुम हमारे साथ बिताए गए गार्डन के पलों को याद करो, और अगले ही मोमेंट में विल एवलिन के साथ अपना दम तोड़ देता है। विल का सुपर कंप्यूटर जैसे ही डीएक्टिवेट हुआ, पृथ्वी पर मौजूद पूरी तरीके से इंटरनेट खत्म हो चुका होता है, क्योंकि विल के साथ इंटरनेट भी कनेक्टेड था, और अब विल नहीं तो इंटरनेट भी नहीं, यानी कि पूरी पृथ्वी की टेक्नोलॉजी अब कई साल पीछे चली आई होती है। अब यहाँ पूरे 1 साल का समय बीत जाता है, जहाँ बेन विल और एवलिन के घर पर जा रहा था। वो विल द्वारा बनाए गए एक गार्डन में चला जाता है, जहाँ पर विल और एवलिन काफी समय बिताया करते थे। अंदर जाने पर बेन को वहाँ बहुत सारे सनफ्लावर्स दिखाई देते हैं, जिसे कि वो बड़ी गौर से देखने लगा था। पर अचानक एक सनफ्लावर में से कुछ बूंदी निकलकर लोहे के टुकड़े पर गिर रही होती हैं, जिससे कि वो खराब पानी एकदम से साफ हो जा रहा था। इन सारी बातों से बेन को समझ में आ जाता है कि अभी भी इस दुनिया में कहीं न कहीं विल के सुपर कंप्यूटर के नैनो पार्टिकल्स मौजूद हैं, पर वो इतने ज्यादा कमजोर थे कि वो अपना अपीयरेंस नहीं दिखा पाते। बेन पूरी तरीके से समझ चुका था कि अगर वो चाहे तो विल को वापस ला सकता है। विल तो चाहता था कि वो अपनी वाइफ एवलिन के साथ एकदम नॉर्मल लाइफ बिताए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।